हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। मॉर्निंग का भी बज रहा है, फ़ोन ही ऑफ हो गया है, बज रहा है 8 और मैं स्टडी करना जा रही हूँ स्टार्ट। और उम्मीद करूँगी कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। और आज वर्ल्ड ज्योग्राफी हमने 2 लेसन कंप्लीट कर लिया है, उसके आगे से हमें कंप्लीट करना है। और कुछ लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि आपका सब्जेक्ट क्या था बिहार स्टेट में। तो मेरा सब्जेक्ट होम साइंस था और इस बार जो यह स्टेट आएगा उसको मैं हिंदी से देने वाली हूँ, क्योंकि एक बार यह स्टेट क्लियर हो गया है होम साइंस से, तो दोबारा देने का कोई मतलब नहीं है। और मैं सोच रही हूँ कि हिंदी से मैं दे दूँ। अभी देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है, और उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। और एक कमेंट्स आया था कि हम लोग अगर स्टेट का प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो कहाँ से करें। उसके लिए आगे आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा, आप लोग देखिएगा, पूरा फुल वीडियो देखिएगा। सारी चीज़ें आप सभी की क्लियर हो जाएंगी। जो दोबारा ये स्टेट देना चाहता है या फिर तैयारी 4 का प्रिपरेशन करना चाहता है, उन सभी दोनों टॉपिक के लिए मैं वीडियो आज पूरी फुल वीडियो देखिएगा। आपका सारा जितने भी कन्फ्यूजन है ना, वो सारे दूर हो जाएंगे। तो अभी जस्ट चल रहे हैं, स्टार्ट करेंगे। और मैं बता दूं कि रात को मैं 2:30 बजे सोई हूँ, सुबह 5:30 बजे उठी हूँ। 5:30 बजे उठने के बाद मैंने पढ़ाई नहीं की है अभी। कुछ टाइम तक ऐसे ही मैं फ़ोन से देखी काफ़ी चीज़ें, कुछ नोटिफिकेशन वगैरह देखा, कुछ टॉपिक्स देखे मैंने, और मैंने वैसा ऐसे ऑफलाइन स्टडी नहीं किया। फिर सारा काम मेरा हो चुका है, बच गया है 8, खाना वगैरह सब कुछ हो गया है। अब बस केवल पढ़ाई करना है। पूरा दिन मेरा पढ़ाई में ही जाएगा, क्योंकि TRE 4 जब भी आएगा, अब हमारा कंफर्म हो गया कि हमारा क्वालिफाई हो गया है। पहले भी कंफर्म ही था, लेकिन आंसर की ही केवल आई थी, रिजल्ट नहीं आया था। तो थोड़ा सा डर था कि देखिए कभी कभी होता है कि 8-8, 10-10 नंबर कम हो जाते हैं, कभी कभी बढ़ जाते हैं। फिलहाल मेरा 3 नंबर कम हुआ है एस्टेट के रिजल्ट में। खैर कोई नहीं, अच्छा हुआ है कि जो भी है ठीक है, मैंने टॉप नहीं किया है। और बस चलते हैं, पढ़ाई करते हैं। आप लोग ऐसे ही वीडियो में बने रहिएगा, और आपको दोनों टॉपिक, दोनों क्वेश्चंस जो है ना, एस्टेट के लिए और TRE 4 के लिए, सारा इस वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रश्न आ रहा है TRE 4 के क्वालिफिकेशन को लेके, और TRE 3 के क्वालिफिकेशन को लेके भी कुछ लोग कमेंट्स किए थे कि TRE 3 में क्या लगा था, TRE 4 में क्या लगेगा। और ये स्टेट के लिए बहुत लोगों का कमेंट्स आ रहा है कि 60% क्वालिफाई नंबर रहेगा, यानी अगर हमें ये स्टेट पास करना है तो 60 ही नंबर चाहिए फीमेल के लिए। तो ये जो कमेंट्स हैं ये रॉन्ग कमेंट्स है। ये स्टेट के लिए जो पासिंग मार्क नंबर है वो 75 है, अगर आप अदर स्टेट से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। और अगर आप बिहार से ही हो और फीमेल हो, तब आपको वहाँ पे 60 नंबर पे आपका क्वालिफाई होगा, नहीं तो आपका 75 नंबर पे ही होगा अगर आप अदर स्टेट से हो। तो मुझे लगता है कि ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब इसके क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि यस्टेट की क्वालिफिकेशन क्या है। अगर आपको यस्टेट पेपर 1 डालना है, यानी TGT के लिए डालना है, तो आपके पास BA + B.Ed होना चाहिए। अगर यस्टेट पेपर 2 के लिए डालना है तो आपके पास MA + B.Ed होना चाहिए, और उसके साथ साथ आपकी सारी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। फिलहाल डिग्री तो कहीं नहीं लगती है, लेकिन डिग्री होनी बहुत ज़रूरी है, उसमें अच्छे से मेंशन किया हुआ रहता है जब आपका फॉर्म आता है। ठीक है, तो ये क्वालिफिकेशन है। और आपको 2 पेपर कंप्लीट करने होंगे, एक जनरल का और एक आपका सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चंस रहते हैं, जनरल के 50 क्वेश्चंस रहते हैं। तो मुझे लगता है कि यस्टेट का क्वालिफिकेशन और उसके टॉपिक्स को लेके जितने भी क्वेश्चंस थे, आपके सारे क्वेश्चंस का मैंने जवाब दे दिया है। अब बात करेंगे TRE 4 के क्वालिफिकेशन को लेकर। अगर आपको TRE 4 का फॉर्म अप्लाई करना है और आप अगर अदर स्टेट से हैं या फिर उसी स्टेट से हैं, तो आपके पास CTET होना चाहिए। CTET अगर आपको प्राइमरी और जूनियर के लिए फॉर्म डालना है तो आपके पास CTET होना चाहिए। CTET में 90+ होना चाहिए अगर आप अदर स्टेट से हो। उसी स्टेट से हो तो आपका 82 पे हो जाएगा। मैं OBC की बात कर रही हूँ। 90+ आपका है तो आप आप BPSC TRE 4 में प्राइमरी और जूनियर के लिए एलिजिबल हो। और अगर हम बात करते हैं, अगर आपको TGT PGT का डालना है, BPSC TGT और PGT के लिए, तो आपका यस्टेट क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आप अदर स्टेट से हो तो आपका 75 नंबर होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये भी टॉपिक, ये भी क्वेश्चंस आप सभी के कंप्लीट हो गए होंगे।
और बिहार टीआरई 4 का भी क्वालिफ़िकेशन मैंने बता दिया है। आपके पास अगर आपको प्राइमरी जूनियर डालना है तो सीटेट में 90+ होना चाहिए, और अगर आपको बीपीएससी टीआरई 4 का टीजीटी और पीजीटी का डालना है तो आपके पास गेस्टेट का दोनों पेपर पास होना चाहिए। अगर टीजीटी डालना है और पीजीटी डालना है, दोनों डालना है तो अगर केवल टीजीटी डालना है तो गेस्टेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए, पीजीटी डालना है तो गेस्टेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। और इसमें कोई नंबर मार्किंग नहीं है कि आपका गेस्टेट में इतना नंबर रहेगा तभी आप डाल पाओगे। अगर आपका 75+ है और आपके रिज़ल्ट पर क्वालिफाई लिखा हुआ है तो आप एलिजिबल हो बिहार टीआरई 4 टीजीटी पीजीटी के लिए। तो ये भी टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। और एक लोगों का कमेंट्स आया था कि जो यूजीसी नेट का फॉर्म मैंने अभी लाइव कल शाम को आज ही मैं लाइव आई थी रात के, तो कुछ लोगों का बाद में कमेंट्स आया है कि बिहार में ही नेट का पेपर होगा या फिर अदर स्टेट वाले भी डाल सकते हैं। तो देखिए, जो नेट का पेपर होता है ये ऑल इंडिया में होता है, आप किसी भी स्टेट से हो ये फॉर्म डाल सकते। नेट का फॉर्म नेशनल लेवल का फॉर्म है, पूरे ऑल इंडिया में ये एग्ज़ाम होता है। तो इसमें ये पूछने की बात नहीं है कि हम बिहार के नहीं हैं क्या हम डाल सकते हैं क्या। तो आप बिहार के हो या ना हो, आप किसी भी स्टेट से हो, अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आप ये फॉर्म बहुत अच्छे से अप्लाई कर सकते हो। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम फॉर्म अप्लाई करें हमारा नहीं पास होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये सब अपने माइंड में ये थिंकिंग मत लाइए। आप अगर एमए आपका कंप्लीट है, नहीं भी कंप्लीट है, अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट किया है, आपने सेकंड सेमेस्टर में एडमिशन लिया है, आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट है एमए का, तो आप अपेयरिंग में ये फॉर्म डाल सकते हो, मान्य होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि क्वालिफ़िकेशन मान्य नहीं होगा कि हमारा पीजी कंप्लीट नहीं है हम नहीं डाल सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप डाल सकते हो। और बात करें कि कुछ लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं कि मेरी एज को लेके बेबी कितने हैं, शादी कब हुई है, ये सारे कमेंट्स आ रहे हैं इस टाइम मुझे। तो इसके लिए प्रॉपर मैं एक वीडियो बनाऊंगी। अभी स्टडी ब्लॉग में मैं इसको नहीं ऐड कर सकती हूँ, इसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगी, तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आपका जितना भी क्वेश्चंस है सारा क्वेश्चंस आपका वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। और कुछ लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड थे जिन्होंने यह स्टेट दिया था, 5-6 लोगों का मैंने लगा दिया है, एक लोग हाँ सबका लगा दिया है, और एक लोग तो वॉइस ओवर करके भेजी थी व्हाट्सएप पे ही। तो देखेंगे अगर लगा पाएंगे तो लगाएंगे। अगर यह स्टेट आपको अगला यह स्टेट देना है तो आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो चीज़ें मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। कि अगर आपके पास अरिहंत की बुक है यह स्टेट की, आप फ्लिपकार्ट पर सर्च कीजिएगा, आपको वहाँ पे मिल जाएगा, आप उसको परचेज़ कर लीजिए। और एक पीवाईक्यू ले लीजिए, पीवाईक्यू भी मिल जाएगा यूथ का, तो आप उसको पढ़ते रहिए। और टीचिंग वाला एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे यस्टेट पेपर 1 का अच्छे से बहुत अच्छे से सर पढ़ाते हैं, और जितने लोगों को मैंने बताया है वो लोग लगभग सभी लोग पढ़े हैं, और बहुत आर्ट ऑफ टीचिंग पूरा अच्छे से कंप्लीट कराते हैं। तो आपका वहाँ से क्लियर हो जाएगा, जिसको भी यस्टेट देना है वो वहाँ से सर्च कर सकता है। अगर उसके बाद भी कोई क्वेश्चंस आप सभी के रह जाते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सॉल्व कर रही थी। वैसे मेरा होम साइंस का जितना भी है ना, ये टीआरई 3 का क्वेश्चन पेपर सारा मैंने सॉल्व कर लिया है, और बहुत अच्छे से मैंने सॉल्व किया है, और अच्छा भी लगा कि हमारा क्लियर हुआ। एक दो चार क्वेश्चंस मेरे इसमें कन्फ्यूजन के भी थे, लेकिन सारे टॉपिक्स मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, जो भी कन्फ्यूजन था वो दूर हो चुका है। और आपसे मैं यही उम्मीद करूँगी कि आप लोग अगर टीआरई 4 देना चाहते हैं तो उसको आप लोग ज़रूर अच्छे से देख लीजिएगा, पीवाईक्यू ज़रूर देख लीजिएगा। आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर है, और इसका पिक मैं लेके आप लोगों के साथ शेयर भी करती रहूँगी। और आपको मैं ये भी बता दूं कि जो मैं बीपीएससी घटना चक्र मेरे पास है, उसमें मैं बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रही हूँ। तो कुछ क्वेश्चंस आज भी मुझे मिले हैं जो बीपीएससी टीचर में पूछे गए थे, तो उसको भी मैं सोचूं मैं देखूंगी, उसका भी पिक लेके मैं शेयर करूंगी। वैसे आप लोग अच्छे से पढ़ते हो ये तो मुझे बहुत अच्छे से पता है, तो आप अच्छे से देखते रहिए और पढ़ते रहिए, और जो भी एग्ज़ाम आपको देना है आप तैयारी करते रहिए। जो भी लोग यूजीसी नेट का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं वो लोग अप्लाई कर दीजिएगा।
तो 1 महीने का टाइम है आपके पास, क्योंकि नवंबर भी बीत रहा है, 10 दिन नवंबर में बचा हुआ है और 1 महीने आपके लिए दिसंबर का पूरा बचा हुआ है। यानी 1 महीने 10 दिन है, मिला के आप मान सकते हैं कि 40 दिन आपके पास है। 40 दिन में आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों कंप्लीट करना है। उसके साथ साथ आपको PYQ भी कंप्लीट करना है। तो मुझे लगता है अगर आपने पहले भी एग्ज़ाम दिया है तो आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, बस आपको रिवीजन करना होगा। तो आप अच्छे से मेहनत करिए और रिवीजन करिए। और मैं भी देख रही हूँ, मैं भी सोचती हूँ अभी क्या करना है मुझे फॉर्म के लिए। तो ऐसे सोच रही हूँ कि डाल दूँ, क्योंकि TRE 4 जो है वो अभी आएगा, फरवरी तक आएगा, फरवरी मार्च तक आएगा। तब तक ये जनवरी में इसका एग्ज़ाम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और फरवरी तक इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। और अगर TRE 4 आएगा तो फरवरी मार्च तक आएगा और 1 ही 2 महीने के अंदर अंदर एग्ज़ाम भी करा लेंगे वो लोग। तो मुझे लगता है कि हमें अच्छे से पहले एक जॉब पे फोकस करना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपका क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट है UGC नेट के लिए, तो आप उस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। क्योंकि मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट बार जो जून 2024 का नेट आएगा उसमें नेगेटिव मार्किंग भी हो जाएगी। तो रहने देते हैं इस वीडियो को यहीं तक।